मोकामा में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसका एक नया दौर देखने को मिला। इसकी बैकग्राउंड को समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि सोनू बार बार ये कहता रहा कि वह विवेका पहलवान का शिष्य है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह की अदावत काफी पुरानी है। दिसंबर 2004 का समय था। अनंत सिंह अपने घर पे सोए हुए थे 30 साथियों के साथ। उस समय उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली अनंत सिंह के पीठ को चीरते हुए उनके सीने तक पहुंची। नीतीश कुमार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, बाढ़ से और साथ ही साथ नालंदा से, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि शायद वो बाढ़ से हार जाएं। ऐसे में ललन सिंह ने उन्हें अनंत सिंह से मिलवाया और कहा कि अगर इनकी मदद मिल जाती है तो आप यह चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। नमस्कार, संक्षिप्त के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं जंगल राज की। जंगल राज जो बिहार के लिए एक अभिशाप है, जिसे लेकर के बिहार की बड़ी बदनामी होती है, वो जंगल राज का कुछ दृश्य फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। मोकामा में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसका एक नया दौर 2 दिन पहले देखने को मिला, जब पचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच फायरिंग की खबर आई। ऐसा बताते हैं, स्थानीय लोग बताते हैं कि 100 से अधिक राउंड गोलियां चली। अनंत सिंह वहां पर एक मुंशी मुकेश कुमार के घर ताला खुलवाने गए थे। उन्होंने सोनू मोनू को बुलवाया। उनके हिसाब से उन्होंने सोनू मोनू को बुलवाया, और जब लोग उनके पास गए, उनको बुलाने गए, अनंत सिंह के लोग जब सोनू मोनू को बुलाने गए तो उनके ऊपर गोली चला दी गई। सोनू का कहना है कि वो खेत में पटवन कर रहा था। अनंत सिंह के लोग आए और अनंत सिंह बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में आए, बड़ी कीमती गाड़ियों से उनका काफिला आया और वो खुद फायरिंग करने लगे। अब इस बात को लेकर के बिहार में काफी चर्चा रही, और अनंत सिंह जो बेल पर बाहर थे, फिर से उन्होंने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया और उनको कारावास भेज दिया गया। वहीं सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके फुलवारी शरीफ भेज दिया है। इसकी बैकग्राउंड को समझना हमें बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि सोनू बार बार ये कहता रहा मीडिया वालों से बातचीत के क्रम में कि वह विवेका पहलवान का शिष्य है। विवेका पहलवान ने ही उसे आगे बढ़ाया है और विवेका पहलवान के लिए ही वो काम करता है। दरअसल ये लड़ाई अनंत सिंह और विवेका पहलवान के दौर की है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह में अभी इन दिनों दोस्ती हो गई थी। ललन सिंह ने दोनों को पैचअप कराया और दोनों एक साथ, उनकी पत्नी जब नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी तो विवेका पहलवान उनके साथ थे। ये ऊपर में तो संबंध बन गया, लेकिन नीचे जो एक दूसरे के शूटर थे वे खून के प्यासे ही रहे। अनंत सिंह का रुतबा जब घटने लगा तो सोनू मोनू ने भी अपना हाथ राजनीति में जमाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि इस रिक्तता को, आने वाली रिक्तता को उन लोगों को भरना चाहिए। दरअसल विवेका पहलवान और अनंत सिंह की अदावत काफी पुरानी है। 2004 में अनंत सिंह, दिसंबर 2004 का समय था। अनंत सिंह अपने घर पे सोए हुए थे 30 साथियों के साथ। उस समय उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली अनंत सिंह के पीठ से को चीरते हुए उनके सीने तक पहुंची। आनन फानन में उन्हें ट्रेन से लाया गया। कोई सवारी नहीं थी, तो ऐसा बताते हैं लोग कि उन्हें ठेले पर लाद करके, उस समय के बड़े प्रसिद्ध सर्जन थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, उनके पास उनको लाया गया। वहां पर काफी धमकी भी मिली नरेंद्र प्रसाद को, लेकिन उन्होंने एक चिकित्सक का फर्ज निभाया और दिलीप सिंह जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे, विधायक रह चुके थे, बिहार सरकार के मंत्री रह चुके थे, उनकी देखरेख में उनका ऑपरेशन हुआ और अनंत सिंह स्वस्थ हुए। एक बार अनंत सिंह के ऊपर भी दोबारा भी हमला हुआ था। उसमें स्टेन गन की सारी गोली उतार दी गई। कहा जाता है कि अनंत सिंह ने अपने बड़े भाई दिलीप सिंह को बचाने के लिए वो सारी गोली अपने हाथ पर झेल लिया और सारा का सारा गोली उन्होंने अपने हाथों पे रोक लिया। अनंत सिंह के हाथ में अभी भी स्टील का रॉड लगा हुआ है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह दोनों गोतियां हैं। लदमा गांव, बाढ़ अंतर्गत लदमा गांव के में हैं और रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। विवेका पहलवान चाचा हैं और अनंत सिंह उनके भतीजे लगते हैं।
इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग को समझना चाहिए कि मोकामा सीट को लेकर के क्या वहां की राजनीति रही है। दरअसल 1990 से या उसके 1980 से वहां पर बाहुबलियों का दौर रहा है। 1980 में वहां पर कांग्रेस के टिकट पर श्याम सुंदर सिंह धीरज चुनाव जीत करके आए थे। 1985 में भी श्याम सुंदर सिंह धीरज चुनाव जीते। 90 में दिलीप सिंह ने उन्हें हराया। उस समय तक ऐसा बताते हैं लोग कि दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज, अब वहां की जो स्थिति है, मोकामा का जो टाल का जो क्षेत्र है, वहां वर्चस्व को लेकर के लड़ाई होती रहती है। अभी भी आप जाएंगे तो बड़हिया मोकामा का जो क्षेत्र है, लखीसराय का जो क्षेत्र है, टाल का जो क्षेत्र है, वहां पर बाकी समय पानी रहता है और अभी के समय में ही वहां धान की खेती होती है और उसको काटने के लिए लोग जाते हैं। वहां पूरा का पूरा गांव बस जाता है और एक दूसरे के खेत को लोग न दबा दे, इसके लिए वहां वर्चस्व की लड़ाई होती है। दरअसल दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम किया करते थे। जब चुनाव होता था तो श्याम सुंदर सिंह धीरज के कहने पर दिलीप सिंह उन क्षेत्रों में बूथ कब्जा के लिए जाया करते थे, घोड़े से जाते थे, ऐसा वहां के लोग बताते थे। बाद में एक बार श्याम सुंदर सिंह धीरज जब मंत्री बन गए तो दिलीप सिंह गए उनसे घर पे मिलने के लिए पटना में, तो धीरज जी ने उन्हें झिड़क दिया और कहा कि तुम दिन में मत आया करो, यहाँ सफेद माने अच्छे लोग आते हैं दिन में, तुम रात में आया करो, या मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तब मैं उससे मिला करो। यह बात दिलीप सिंह को चुभ गई और 1990 में, पहले तो 85 में ही उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया और चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में 2000 के आसपास वोटों से चुनाव वो दिलीप सिंह हार गए। 90 का जब चुनाव हुआ तो दिलीप सिंह ने टक्कर दी और 20,000 से अधिक मतों से श्याम सुंदर सिंह धीरज को परास्त किया। 90 के बाद वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने, 95 में भी वो चुनाव जीते। 2000 में उनके लिए काम करने वाले सूरज भान सिंह जो एक बड़े नेता हैं, कई बार सांसद भी रह चुके, सूरज भान सिंह उन दिनों दिलीप सिंह के लिए काम करते थे। वही काम करते थे जो कभी दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम किया करते थे, यानी बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे। तो श्याम सुंदर सिंह धीरज के बाद दिलीप सिंह और दिलीप सिंह के शिष्य एक प्रकार से कह लें तो सूरज भान सिंह ने दिलीप सिंह को हरा करके 2000 का चुनाव जीता। 1998 में सूरज भान सिंह को जेल भेज दिया गया था और जेल से ही वो चुनाव लड़े। 2000 में जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ऐसा लोग कहते हैं कि 40,000 से अधिक लोगों की भीड़ तो सिर्फ उनके नॉमिनेशन में थी और काफी आसानी से सूरज भान सिंह वो 2000 का चुनाव जीत गए। 2004 में उन्हें बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला और वो सांसद बन गए। दरअसल 2004 में एक चुनाव में नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, बाढ़ से और साथ ही साथ नालंदा से, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि शायद वो बाढ़ से हार जाएं। ऐसे में ललन सिंह ने उन्हें अनंत सिंह से मिलवाया और कहा कि अगर इनकी मदद मिल जाती है तो आप यह चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। उस समय अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को सिक्कों से तौला था, लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार वो चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन नालंदा से उन्हें जीत मिली। इसके एवज में उन्होंने 2005 में का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने अनंत सिंह को जदयू का टिकट दिया और अनंत सिंह वहां से जदयू के सिंबल पे चुनाव जीत गए। 2006 में दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई कार्डियक अरेस्ट के कारण और उसके बाद वहां की विरासत अनंत सिंह ने संभाली। 2005, 2010 2 बार वे वहां के विधायक रहे। लेकिन इसी बीच एक बात और बड़ी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है कि दरअसल अनंत सिंह 4 भाई हैं, दिलीप सिंह, विरंची सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह। विरंची सिंह और फाजो सिंह दोनों की हत्या हो गई। फाजो सिंह को 2008 में यहीं बोरिंग रोड स्थित एक
महादेव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर दिसंबर 2008 में विवेका पहलवान, ऐसा कहा जाता है कि विवेका पहलवान के शूटरों ने उन्हें बोरिंग रोड में मार दिया था। ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, दहशत का माहौल था और फाजो से जो पेशे से वकील थे उनकी मृत्यु हो गई और उस समय से ये अदावत चलती रही। 2010 में भी चुनाव जीते। 2014 में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कमान सौंपी और कुछ महीने रहने के बाद जब दोबारा नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उस समय अनंत सिंह नीतीश कुमार के समर्थन में लोगों को जुटाते दिखे थे। 2015 में इन्हें टिकट नहीं मिला, कई आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज हो गए थे और इस कारण से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। मोकामा में अनंत सिंह का रसूख कमा नहीं उस दौर में भी। इधर एक और अनंत सिंह बिहार की राजनीति में, खास करके मोकामा की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ता रहा, बिहार में एक बड़ा नाम बढ़ता रहा। अनंत सिंह के ऊपर आपराधिक मामले भी बढ़ते गए। 2005 में जहां उनके ऊपर एक आपराधिक मामला था, वहां 2015 के चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है उसमें 16 आपराधिक मामले थे। 2005 में उन्होंने अपनी जो रकम अपने पास जो बताई कि 3,40,000 रुपये उनके पास हैं, वहीं 2015 के हलफनामे में उनकी संपत्ति 28 करोड़ रुपये उन्होंने बताई। तो दोनों ही उनका बढ़ता रहा, आपराधिक मामले भी बढ़ते गए, उनकी संपत्ति भी बढ़ती गई। बाद में 2017 में जब वो सजायाफ्ता हुए तो उन्हें वह पद छोड़ना पड़ा और नीलम देवी चुनाव लड़ी। 2020 में भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, राजद के टिकट पे चुनाव लड़ी, लेकिन जब शक्ति परीक्षण की बात आई, जब अविश्वास प्रस्ताव आया नीतीश कुमार के खिलाफ 2022 के बाद, तो उन्होंने, अनंत सिंह ने पार्टी को दरकिनार करते उनकी पत्नी नीलम देवी जदयू के साथ खड़ी दिखी। उसके बाद अनंत सिंह को जेल से राहत मिली, उन्हें बेल मिला और बेल के बाद वे बाहर आए, लेकिन इस मामले के बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और अभी फिलहाल जेल के अंदर है। तो ये थी मोकामा की वो तस्वीर, ये थी मोकामा का वो बैकग्राउंड जो हमने संक्षिप्त के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया। कैसा लगा हमें आप अवश्य बताएंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।